अदनान यकूब द स्टोरी टेलर में खुश आमदीद। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक दिलचस्प कहानी। अगर आप कहानी से पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं तो इसको आखिर तक सुनिएगा, यकीनन आपको ये पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो पहुंचे आप तक बआसानी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारा काम कैसा लग रहा है, क्योंकि ये सारी काविश आप ही के लिए की जाती है। बहुत शुक्रिया। परिस्तान की सैर। दानियाल तीसरी जमात का तालिब इल्म था। उसकी अम्मी इस दुनिया में नहीं थी। वो और उसके अब्बू अकेले ही रहते थे। उसका कोई और बहन भाई भी नहीं था। उसके अब्बू एक मिल में मुलाजमत करते थे। दानियाल स्कूल में पढ़ाई तो बहुत अच्छी तरह से करता था, लेकिन कभी कभार जब वो बहुत उदास होता तो वो एक ही बात सोचता, कितना मज़ा आता ना अगर मेरे पास कोई परी होती और वो मुझे जगह जगह सैर करवाती। जब कभी मेरा काम करने को दिल ना करता तो वो मेरा काम भी कर दिया करती। अक्सर वो ये बातें सोचता रहता। न जाने क्यों उसे परियों के मुतालिक इतने ख्यालात क्यों आते थे। फिर एक दिन उसने अपने एक दोस्त साकिब से बात की। अरे यार साकिब, देख ना, मैं ये कहता हूँ कि अगर कभी कोई परी मिल जाए ना तो बड़ा मज़ा आए। अबे यार छोड़ भी, ये तो कहानियों की बातें होती है, पर यह कहाँ मिलती है किसी का। अच्छा जी, नहीं बच्चों, देखना मुझे एक दिन कोई ना कोई परी ज़रूर मिलेगी, फिर मैं उसके साथ सैर करूँगा, देखना। ले जी, दानियाल साहब तो पूरी तरह से परी के साथ सैर करने को भी तैयार हो चुके हैं। एक दिन दानियाल रात को बहुत उदास था और यूं ही वो सो गया। अभी उसकी आंख लगी ही थी कि उसको महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई रोशनी सी हो रही है। दानियाल, कितनी खूबसूरत आवाज थी। दानियाल, अरे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? इस तरफ देखो दानियाल। आप कौन हैं? आप कितनी खूबसूरत हैं। अच्छा जी ये कैसे हो गया? नहीं, यकीन करें, आप बहुत खूबसूरत हैं। तुम अक्सर सोचते हो ना कि तुम परिस्तान की सैर करना चाहते हो। चलो आओ, मैं तुम्हें सैर करवाती हूँ। आप अपना नाम तो बता दें। नाम को छोड़ो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, आ जाओ। परी ने दानियाल का हाथ पकड़ा और उससे कहा, अपनी आंखें बंद करो दानियाल। दानियाल ने जैसे हुक्म की तामील की। दानियाल को यूं महसूस हुआ कि जैसे वो फूलों जैसे नरम बिस्तर पर है और बिस्तर हवा में उड़ रहा है। दानियाल, अब अपनी आंखें खोलो बच्चे। अरे ये कौन सी जगह है? दानियाल, ये परिस्तान है। देखो कितने खूबसूरत फूल खिले हैं। ये इस तरफ देखो। अरे वाह, माशाअल्लाह। कितने खूबसूरत बच्चे हो। दोबारा एक दफ़ा कहना, माशाअल्लाह। देखा, बहुत प्यारे बच्चे हो। ये देखो कितना खूबसूरत चश्मा है। इधर आओ दानियाल, ये देखो। वाकई में इसका तो पानी भी बहुत ठंडा होगा। वाकई। इधर आओ, अब मैं तुम्हें मज़े मज़े के फल खिलाती हूँ। इधर आओ। क्या बात है, ये कितने खूबसूरत हैं। मेरा तो दिल कह रहा है इनको खाऊं ना, बस इनको देखता रहूं। अरे नहीं नहीं, खाओ, मैं तुम्हारे लिए ही तोड़ कर लाई हूँ, आ जाओ। वाह, बहुत मज़े के हैं, बहुत मज़े के हैं। कितना रस है इनमें, मज़ा आ गया। दानियाल, तुम्हें परिस्तान कैसा लगा? बहुत मज़ा आ रहा है। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपनी दुनिया में वापस ना जाऊं। नहीं बच्चे, ऐसे नहीं कहते। तुम उसी दुनिया में तो रहते हो। ये तो तुम अक्सर सोचते थे कि तुम्हें परिस्तान की सैर करनी है। लेकिन मैं तो ये कहता था कि कोई परी हो जो मुझे सैर कराए। तो मैं परी हूँ, कौन सा कुछ चुड़ैल हूँ। प्यारे बच्चे, मैं इसीलिए तुम्हें सैर करा रही हूँ। और ये जो जगह है ये वहाँ की दुनिया से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इधर आओ, ये देखो। ये क्या है? ये सब सोने के हैं। ये देखो, ये मेरा घर है। ये देखो कितना खूबसूरत है। वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। दानियाल बेटे, दानियाल बेटे। क्या हुआ अब्बू? उठो बेटे, स्कूल नहीं जाना? चलो शाबाश। क्या हो गया अब्बू? मैं अभी तो सोया था। चलो चलो बेटा, स्कूल से देर हो रही है, उठो। नाश्ता तैयार है, नाश्ता करके स्कूल जाओ। और देखा दानियाल का ख्वाब
कैसे टूटा। दानियाल ने ख्वाब में परिस्तान की सैर कर ली। फिर उसका जिक्र उसने अपने दोस्त साकिब से भी किया। वो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन वो था तो ख्वाब ही, हकीकत नहीं थी। परियों का देश ऐसा ही होता है जिस तरह का उस परी ने दानियाल को दिखाया था। तो उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आ जाए तो इसको शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और लोग भी इस कहानी से लुत्फ़ ले सकें। तालिब दुआ अदनान याकूब। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल ऑफ़ यू।